First of all, good morning to everyone, to the viewers of ईटानगर। एज असिस्टेंट मैनेजर होने के नाते और मेरे ना गैस सर्विस, अभी जो गैस को लेके जो सारा इश्यूज जो चल रहा है उस बेसिस में कुछ क्लियरेंस, कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहेगा हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग गैस को लेके, सिलेंडर्स को लेके पर्टिकुलरली आपको पैनिक नहीं होना है। आप उस तरह चीज़ों को आप काम से ले। अब जो भी आपको वीडियोज़ के थ्रू जो भी सर्कुलेशन आपको जो मिल रहा है, सारा चीज़ आप वीडियो में जो देखने को मिल रहा है, आप चीज़ों को उस तरीक़े से पैनिक पे ना लें। अभी वैसे एवरीडे हम लोगों का लोड ट्रक जो आता है, पहुंचता है, गैस सभी को मिल रहा है। आप उसको लेकर आप पैनिक नहीं करना है। हाँ, कभी कभार अगर पार्टिकुलर कुछ रीजंस के कारण या फिर आपका ड्राइवर के पार्टिकुलर रीजंस के कारण, फैमिली वालों के रीजंस के कारण, या फिर ट्रक में कुछ इश्यूज़ होने के कारण, डीजल ना मिलने के कारण, उस चीज़ों को लेके कभी कभार हो जाता है, लेट पहुंचता है या फिर नहीं पहुंच पाते हमारा गोडाउन पे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें जो आप लेके आप पैनिक नहीं होना है। तो दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ डाउट क्लियरेंस करना हो, आपको कुछ डाउट है, कुछ इश्यूज़ है जो कि आपको गैस से रिलेटेड, एजेंसी से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए हो, आप बेशक हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हो। और हमारा ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपका 0 पॉइंट टिनियाली पे है। आप यहाँ पर एनी टाइम आ सकते हो। एनी टाइम आपको टाइमिंग जो है आपका फ्रॉम 9 AM टू आपका 12 बजे तक है। फिर आपका आफ्टरनून को ओपनिंग होता है आपका 2 AM से लेकर 4 बजे तक होता है। आपको उस बीच में आना है। यहाँ पर आके आपका जो भी क्लियरनेस, जो भी डाउट्स हैं, आप यहाँ पर आके क्लियर कर सकते हो। और हमारे स्टाफ लोग सारे यहाँ पर ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं और सारे लोग बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान लोग हैं। सारा सही तरीक़ा से आपको कोऑपरेट करेंगे, बातें करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्लियरेंस हो, कुछ भी डाउट हो, आप चाहे आप यहाँ पर आके क्लियर कर सकते हो। और हमारे जो गोडाउन है, हमारा गोडाउन जो है कि म्यूज़ियम के अपोजिट में है। और एक स्कूल है पास में जिसका बनी पंटेसी इंग्लिश स्कूल, उसके पास में ही हमारा गोडाउन है। वहाँ पर भी हमारे स्टाफ प्रेजेंस है, वहाँ पर भी स्टाफ लोग रहते हैं। आपको फिज़िकली वहाँ पर आपको जाके अगर कुछ डाउट्स हो, आप वहाँ पर भी जाके आप क्लियर कर सकते हो। रिलेटेड मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कई कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन लोगों को बुकिंग प्रोसेस पता नहीं है, और आपका DAC क्या होता है उन लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है, KYC क्यों करना होता है वो सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो उस रिलेटेड में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बुकिंग प्रोसेस का आपका ऐसा है कि आपका एट द प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पास 3 बुकिंग नंबर्स है जिस पे आप कॉल कर सकता है। आपको शायद स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा आपको। उसमें से आपका 3 नंबर में से आप किसी भी नंबर पे आप डायल कीजिए। अपना रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, जो आपका कार्ड पे एजेंसी कार्ड का नंबर है, तो उससे आपको मिस कॉल करना है गिवन नंबर पे। किसी तीनों में से आप एक पे आपको मिस कॉल करना है। और मिस कॉल करने के बाद जो है आपको एक OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड DAC करके आता है। उसमें एक्चुअली कई बार लोग ऐसा होता है कि आपका रेफरेंस नंबर होता है और होता है कॉन्स नंबर बेसिकली होता है कंज्यूमर नंबर होता है। बट कई हमारे जो कंज्यूमर्स है, जो व्यूवर्स है, कई लोग ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर वो DAC है या आपका कंज्यूमर नंबर। तो बेसिकली कंज्यूमर नंबर होता है, इसमें आपका कॉन्स नंबर लिखा होता है और एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है। वो OTP नहीं होता। OTP में आपका मेंशन होता है DAC, वो कैपिटल लेटर में DAC करके मेंशन होता है, जिसमें 6 डिजिट का नंबर होता है। वो होता है आपका OTP, जिसका थ्रू से आपका बुकिंग प्रोसेस जो कंप्लीट होता है। तो जब आप आते हो गोडाउन पे, सिलेंडर जो बॉटल्स होता है उसका आप लेके जब गोडाउन पहुंचते हो, तो उस पर आपको वो OTP को दिखाना पड़ता है, जिसके थ्रू से आप सिलेंडर को रिफिल ले सकता है। तो 1 टाइम पासवर्ड होता है बेसिकली। फिर आपका चीज़ें जो आता है आपका KYC को लेकर। KYC जो आपका मैंडेटरी इसीलिए होता है क्योंकि KYC आपको साल में एक बार, पर ईयर एक बार आपको करवाना पड़ता है। KYC वो मैंडेटरी है। आप जैसे आप बैंक में जाते हो या किसी भी चीज़ें, आप जैसे आपका अकाउंट होता है, आपको KYC करवाना पड़ता है। वो इट इज़ मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसका थ्रू से आपको पता चलता है कि आप अभी अलाइव है, नहीं है, या फिर आप
कहाँ पर हो, कहीं लाइक ट्रांसफ़र आप कर लिया, वह सब चीज़ें आपको पता चलता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कंज्यूमर का हम लोग अपडेट जो होता है वो आपको KYC के थ्रू से पता चलता है। तो KYC करवाना मैंडेटरी होता है, तो आप लोग KYC टाइम पे करवाइए ताकि हमारे लिए भी प्रोसेस इजी हो, स्मूथ हो, और आप लोग के लिए भी प्रोसेस इजी एंड स्मूथ हो, ताकि एक दूसरे को सही तरीक़े से हम लोग भी हेल्प कर सके। आप अपना तरफ से अगर प्रोसेस सही तरीक़े से करते हो, आपका मैंने जैसे बताया, आपका बुकिंग प्रोसेस, आपका KYC और आपका जो DAC OTP जो आता है, उसको सही तरीक़े से प्रॉपर वे में अगर आप लेके आते हो हमारे गोडाउन पर, तो हमारे लिए भी वो इजी हो जाता है कि आपको आपका जो डिलीवरी जो आपका रिफ़िल प्रोसेस है उसको हमारा तरफ से भी इजी हो जाता है कि आपको दे सके, ताकि आसान वे में। तो ये सब चीज़ें जब नहीं होता है हमारे पास, आप भी अपना तरीक़ा से अगर प्रोसेस को सही तरीक़े से नहीं करते हैं, तब हमारे लिए भी दिक्कत हो जाता है, आपके लिए भी दिक्कत हो जाता है। तो परेशानी, वो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है, एज ए व्यूअर्स, एज ए कंज्यूमर्स, मेरे ना गैस सर्विस के जितना भी व्यूअर्स, जितना भी कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया है, सारा चीज़ें बताया है, उसका फॉलो करें और हमारा साथ दे, हमारे साथ कोऑपरेट करें। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई कुछ भी डाउट हो आपको गैस से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको जैसे बताया, आपको पैनिक नहीं होना है। आप बिना पैनिक किए आपको गोडाउन पे आना है। कुछ डाउट हो आप आइए, पूछिए, हमारे स्टाफ लोग सारा गोडाउन पे भी प्रेजेंट है, आपका ऑफिस में भी प्रेजेंट है। आप आना है, आपका सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे हम। कि मैंने हमारा जो गोडाउन है प्रेजेंट जो गोडाउन, उस पर मैंने कई चीज़ नोटिस किया है कि कस्टमर लोग क्या होता है कि आपका रात का 1-2 बजे तक, 1-2 बजे से लेके 1-2 AM से लेके आपका वहाँ पर लाइन करा करता है वहाँ पर रात को। तो वैसे तो अभी पैनिक सिचुएशन में तो हम वो बात समझता है कि कई कस्टमर्स होता है जो कि रात को वहाँ पर लाइन पे आ जाता है 1 बजे 2 बजे से। कई बार तो मैंने सुना भी है कि 1 बजे से 12 बजे 11 बजे से वहाँ पर सोता है। तो उन सभी व्यूअर्स से, उन सभी से ये बोलना चाहेगा कि आप लोग ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एवरीडे, हमारा जो लोड ट्रक जो है हमें एवरीडे आता है और एवरीडे 300 पीसेस 600 पीसेस एवरीडे लेके पहुंचता है यहाँ पर। तो आपको ये सब चीज़ें करने का इतना ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आराम से जो हमारा जो ऑफिस टाइम होता है 8 बजे 9 बजे 8:30 या 9:30, आप उस टाइम पे आराम से पहुंचिए। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस मैंने बताया है, आपका बुकिंग का हो गया, DAC हो गया, KYC हो गया, आप सारे सही तरीक़ा से करवाएं और वो सब चीज़ों को आप लेके सही तरीक़ा से इन्हें प्रॉपर वे में एक ऑफिशियल टाइमिंग पे आप पहुंच जाएं, हमारे गोदाम में पहुंच जाए या ऑफिस में पहुंच जाए, कोई इशू नहीं है। आपको गैस डिलीवर मिल जाएगा, हो जाएगा। अब बिल्कुल ये सब चीज़ों को लेके आप फिक्र नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप रात के 1 बजे 2 बजे अगर गोदाम पे आप पहुंचते हो, लाइन करा करते हो, तो आप अपने आप को तकलीफ पे डाल रहे हो। वो आप अपना फैमिली का आप सोच के देखिए, आप फैमिली वालों का अपना प्रेशर में डाल रहे हो। तो आपको देख के फिर कई और आपका जो पड़ोसी है, जो आसपास के जो लोग हैं, वो लोग भी फिर परेशानी में आ जाएंगे, वो लोग भी परेशान पे आ जाएंगे। अरे ये तो बंदा तो 1-2 बजे वहाँ पर सिलेंडर लेके लाइन करा करने चला गया, तो हम भी अगले बार से यही करेंगे। तो आपको देख के फिर लोग और पैनिक पे आ जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, यही बोलना है कि आप लोगों से कि आप लोग ये सब चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें। सही ऑफिशियल टाइमिंग पे अपना सही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप टाइम पे पहुँचें, हम लोग आपको गैस डिलीवर कर दिया जाएगा। आप फिक्र ना करें ये सब चीज़ों के बारे में। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमारे पास हमारे जो डिलीवरी, होम टू होम डिलीवरी जो एग्जीक्यूशन को लेके, वैसे देखिए अभी आप सभी को पता है कि हाँ, गैस शॉर्ट ज़रूर है। सिलेंडर जो नंबर ऑफ बॉटल जो क्वांटिटीज है वो शॉर्ट ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि आपको गैस नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने बताया एवरीडे पहुंचता है हमारा ट्रक लोड जो है। तो आप फिक्र ना करें और हमारे डिलीवरी को लेके, होम टू होम डिलीवरी को लेके अभी हमारा कोशिश जारी है। हम ये कोशिश करेंगे कि होम टू होम डिलीवरी आपको अपना ही घर पे आपको गैस पहुंचे और
आपको पैनिक का, आपको तकलीफ़ का, परेशानी है, ये सब चीज़ें आप उठाना ना पड़े आप लोगों को। जितना भी हमारे व्यूअर्स है, जितना भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, मेरिना गैस सर्विस के जितना भी कंज्यूमर्स है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशली जो वीडियो सर्कुलेट जो चीज़ें हो रहा है, आप वो सब चीज़ों को देख के आप पैनिक ना करें। आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, जो भी आपका माइंड में जो, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों को देख के हम लोग पैनिक कर जाता है कि अरे बगल वाला ऐसा कर रहा है यार, वो भी 2 बजे से रुकने के लिए गया था, 1 बजे से रुकने के लिए गया था, वेट करने के लिए गया था, लाइन पे गया था, तो हम भी यही करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। आप आराम से टाइम पे आए, ऑफिशियली टाइम पे आए, हमारे पास आइए, कुछ भी कन्फ्यूज़न हमारे साथ आप क्लियर कीजिए, बातें कीजिए, हम सारा आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे आपका। और अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए हो तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहा है। अभी होम डिलीवरी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाने का रीज़न भी एक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि रात को क्या होता है कि कई कस्टमर 1-2 बजे पहुंचते हैं, लाइन पे जो पहुंचते हैं, तो दिक्कत ये हो जाता है कि हम लोग उसी समय हम लोग जब होम डिलीवरी करने के लिए जब निकालने को करता है, तो जो लाइन पे क्यूज़ पे जो होता है, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहता है कि जो ऑलरेडी जो 1-2 बजे जो लाइन पे पहुँचे हैं, उन्हें पहले डिलीवर करें। क्योंकि अब देखिए, मैंने तो आपको बताया कि डिलीवरी 1-2 बजे तक आपको नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन भी कई बार कस्टमर लोग पहुंच जाते हैं, कंज्यूमर हमारे पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहता है कि पहले जो ऑलरेडी लाइन पे जो प्रॉब्लम में है उन्हें पहले सॉल्व करें, उसको पहले हेल्प करें। फिर अगर लाइन पे अगर जो लोग हैं उन लोगों को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना अगर ख़त्म करते हैं, एंड आफ्टर डेट हम लोग डिलीवरी प्रोसेस, होम टू होम डिलीवरी प्रोसेस, सेक्टर टू सेक्टर, वार्ड टू वार्ड हम लोग डिलीवरी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। ऐसे पैनिक मोमेंट में, ऐसे इश्यूज़ के मोमेंट में आप लोग भी हमारा साथ दें, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग भी अपना काम सही तरीक़ा से कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ देंगे तो हम भी आप लोगों को सही तरीक़ा से, जो सही आप लोगों का जो का हक है, जो राइट है एज ए कंज्यूमर, वो हम लोग आप लोगों को सही तरीक़े से प्रोवाइड करेंगे। और हमारे साथ कोऑपरेट करें। और आने वाला टाइम पे अगर चीज़ें, अगर सही सिचुएशन अगर सही हो जाता है तो सारा सब चीज़ें सही हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप फिक्र नहीं करना है। सो थैंक यू टू ऑल द कंज्यूमर्स, टू ऑल द व्यूअर्स। जो भी अभी तक जो भी हमारे जो कंज्यूमर्स है जो लाइन पे आया है, अगर हमारा मेरिना गैस सर्विस की तरफ से अगर कुछ अगर गलतियाँ हुआ है या फिर अगर कुछ हैरेसमेंट आप लोगों को मिला है, तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। क्योंकि ना जाने अनजाने में हमारा तरफ से अगर ऐसा चीज़ हो गया, उनसे भी आप लोग हमें माफ़ करें। और जो भी फ्यूचर में जो भी चीज़ें हम अपना तरफ से जो बेस्ट सर्विस जो हमारे MGS के तरफ से बेस्ट टू बेस्ट सर्विस है, वो हम लोग प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को कोशिश करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल द कस्टमर्स, टू ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ मेरिना गैस सर्विस। सो थैंक यू टू द व्यूअर्स। दैट्स ऑल। थैंक यू।